नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। संगम युग में जो सभी है उन बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। बाबा कहता है संगम युग सदैव गुड मॉर्निंग का है और दिन के हिसाब से गुड इवनिंग। तबीयत ठीक है सभी की? थैंक यू। अव्यक्त मुरली की लहर चल रही है 69 की, और आज सुबह की मुरली जिसने भी ध्यान से सुनी है, बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई, आप बच्चे होलीएस्ट ऑफ द होली हो। सन्यासियों को बाबा ने होली कहा, लेकिन हम बच्चों को होलीएस्ट ऑफ होली, बाप तुम बच्चों को होलीएस्ट ऑफ होली बनाने आए हैं। सन्यासी इसीलिए सिर्फ होली है क्योंकि वो विकार से जन्म लेते हैं, और जो देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं सतयुग के अंदर, वो होलीएस्ट ऑफ द होली बनती है क्योंकि उनका जन्म भी विकार से नहीं होता। इस बात की क्लैरिटी देते हुए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रेफरेंस देते हुए कहा, अभी इनको भी हम होलीएस्ट ऑफ होली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर होलीएस्ट ऑफ होली बन जाए तो शरीर में रह ही न सके। तो कर्मातीत स्थिति के साथ आज की मुरली में बाबा ने होलीएस्ट ऑफ होली स्थिति को कंपेयर किया, और उसका नशा और निशानियां सुनाते हुए बाबा ने कहा, बच्चे सदैव ये नशा रहता है कि मैं होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की संतान हूँ। हाँ, मैंने उस बाप की गोद ली है। और साथ साथ बाबा ने कहा, अंतर्मुखी हो, चेक करते रहो मैं कितनी खुशबूदार फूल बनी हूँ, मैं सब आत्माओं को कितनी खुशबू देती हूँ। यहाँ खुशबू देने का मतलब है कितनों को मैं सुख दे पाती हूँ, कितनी आत्माओं को मैंने शक्ति दी है, कितनी आत्माओं को मैंने खुशी दी है, तो कितनी मैं आत्मा सुखदाई बनी हूँ। अंतर्मुखी होके चेक करते रहे। याद आ रही ना पूरी मुरली? कितना अच्छे से क्लैरिटी से बाबा ने बताया, और कल की मुरली में तो बाबा ने कमाल ही कर दिया। सत्यता की ऑथोरिटी बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, सत्यता की ऑथोरिटी वाले बच्चों की निशानियां। अब हम सुनते हैं जो मुरली 25 तारीख को चली थी 69 में। हाँ, एक मुरली 21 को बाबा को भोग लगाया, उसके बाद संदेशी का संदेश आया। 23 को चली पहली मुरली, अब चली है 25 की मुरली। इसके अंदर बाबा क्या कहते हैं, समर्पण की ऊंची स्टेज। जब मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा दिल से समर्पित होती हूँ, तो उस समर्पित की निशानी बाबा ने कहा श्वासों श्वास की स्मृति। जब एक लड़की या एक लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो सांस में कौन होता है? वो होते हैं, वो एक दूसरे को जान कहते हैं। इज इट कि तुम मेरी जान हो। जान का मतलब होता है ब्रीथ, सांस। अगर तुम्हारी याद नहीं, तुम मेरे जीवन में नहीं, तो ये जीवन बेकार है, मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसे कहते हैं। ये समर्पणता है। इंसान अगर इंसान पे इतना समर्पण हो जाता है, तो यहाँ तो आत्मा परमात्मा पे समर्पण होती है। और उस समर्पण की निशानी बाबा ने बताई, सांसों सांस बाबा की स्मृति कितनी रहती है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण है ही,
जब बाबा ने पूछा सर्व समर्पण बने हो, तो बच्चों ने जवाब दिया हम तो सर्व समर्पण है ही, क्योंकि बाबा के सामने सब समर्पित बच्चे बैठे थे। यह सभी का विचार है या कोई और विचार है? जो दो चार ने जवाब दिया तो बाबा ने पूछा ये सभी का विचार है या किसी के मन में कुछ और है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भाग तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो? देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। या देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाती है, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना, बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, क्योंकि जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि बाबा बिगर भी ये सब चलेगा। मतलब बाबा बिगर सृष्टि होगी, बाबा बिगर हम लोग होंगे, ये तो आउट ऑफ बिलीफ था उनके लिए। बाबा से ही जीवन है और सब कुछ बाबा से ही है, तो उनके लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि बाबा बिगर भी कोई लाइफ होती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी इन सब के लिए। तो बाबा ने कहा कि जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा। कितनी सुंदर बात है। जब कहा था कि आप जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे, फिर ऐसे क्यों नहीं किया? यह भी तो एक स्नेह है ना। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चेन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतो जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण है ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। एक बार बाबा के बने में सब समर्पित हो। हाँ, जब दिल से बाबा कहा मैं समर्पित हूँ, समर्पित बच्चों के सामने मुरली चल रही है ना, पर बाबा कहते हैं अब समर्पण की डेफिनेशन बाबा थोड़ी ऊंची कर रहे हैं। समर्पण उसको कहा जाता है, किसको कह सकते हैं? मैंने आगे सुनाया, समर्पण किसको कह सकते हैं? हाँ माला बहन बोलिए। वो देह का अभिमान तोड़कर एक श्वासोश्वास बाबा का याद करना है। हाँ मालिंदर जी बोलिए। मनसा वाचा कर्मणा समर्पण। आज की डेफिनेशन बाबा ने बताई, समर्पण उसको कहा जाता है जहां श्वास श्वास में स्मृति रहे। समर्पण किसको कहते हैं? जहां श्वास श्वास में स्मृति रहे, एक भी श्वास विस्मृति का न हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? बाबा 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 ही मेरा संसार। तो उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा? मालूम है क्या होगा? संजीव भाई, हाँ बोलो क्या होगा? बोलते आप लोगों से पूछो।
हाँ मोहन भाई बोलिए। जिनका जिनका समर्पण है, श्वासोश्वास में स्मृति है, बोलिए। 1 मिनट अनम्यूट कर दिया फिर। हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता, करेक्ट। अब देखो हंसाते बाबा। बच्चों ने कहा हर्षित मुख, उनके चेहरे पे क्या होगा? तो बच्चों ने कहा हर्षित मुख। अब बाबा क्या कहता है? हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी तो कुछ होगा ना। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण होगा। वो हर किसी को समा पाएगा, हर किसी को एक्सेप्ट कर पाएगा। और सहनशील होने के कारण एक तो वह हर्षित होगा और दूसरा शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसके अंदर ये गुण होंगे। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करे, क्या होगा, यह शब्द निर्बलता के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, कब, बाबा कहते हैं मन में भी नहीं आना चाहिए। परंतु मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। इस बात को सब ध्यान से सुनेंगे। मन मना भव का जब से बाबा के बने हैं ये शब्द सुनते आए हैं, आज इसका रियल मीनिंग समझेंगे। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से, ऐसी अवस्था हो। ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो परंतु कभी कभी रुक जाते हो। ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो परंतु कभी कभी रुक जाते हो। मुख कभी कभी हिल जाता है, मुख कभी कभी हिल जाता है। मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे दाग हो जाता है। फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं? यह ड्रामा की ढाल जो सुनाई ना, वो ये बातों को हम थोड़ा इसेंस में फिर समझते हैं। जब श्वासोश्वास बाबा की स्मृति अर्थात बाबा की हर बात प्रैक्टिकल फॉर्म में हो। हाँ, जैसा एग्जाम्पल बाबा ने दिया ड्रामा, तो बहुत कहना इजी है ड्रामा, लेकिन जब खुद पे आता है तो वो ड्रामा कितना मुझे याद रहता है और उस ड्रामा को बुद्धि में रख मैं आत्मा कितनी स्टेबल रहती हूँ। जब मैं आत्मा स्टेबल रहती हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो बाबा ने कहा वाणी में बोलते हो ठीक है ना, उस आत्मा का रोल है, उस आत्मा का ड्रामा है। तो जब उस आत्मा का रोल है, उस आत्मा का ड्रामा है, ये कहते हैं, ये नहीं। बाबा ने कहा ड्रामा को भी एक्यूरेट प्ले करो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है, बार 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 हिलना डुलना। ठीक है, ठीक है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, संगम युग मौजों का युग कब लगेगा? अगर मैं आत्मा अंत समय तक लड़ाई ही करती रहूंगी तो मुझे आत्मा को कब फीलिंग आएगी कि संगम युग मौजों का युग है? और एक्चुअल में संगम युग मौजों का युग है। तो अगर मैं आत्मा लड़ाई में ही समय बिताती रही तो मुझे वो मौजों का युग कब लगेगा? फिर बाबा ने कहा फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है, और वो बात है ड्रामा। लेकिन और बात भी बता रहे थे, वह यह है ड्रामा के सिवाय बाबा ने दूसरी बात भी नोट किया। तो वो बात भी बाबा बता रहे हैं। जैसे अब समय नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था
वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। ये बहुत बड़ी बात है। 69 के अंदर परमात्मा ने हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया था, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुक्ता, जितना जितना अंदर अंदर साइलेंस स्टेबल, हम बाबा के बच्चे कितने लकी हैं। अगर हमको चुप रहना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर हमको चुप रहना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हमें पता है मन को कहाँ कहाँ ले जाना है, लोगों के पास नहीं मालूम है उनको। हमें मन को अलग अलग रीति से एंटरटेन करने की बहुत सारी विधि बाबा ने सिखाई है, और यही विधि है मेडिटेशन। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी स्वदर्शन चक्र फिराओ, कभी निराकारी आकारी में जाओ, कभी मुरली की पॉइंट को रिवाइज करो। आज मैं अमृत वेला पढ़ रही थी, जिसके अंदर बाबा ने कहा कभी कभी आप बच्चे बिल्कुल अंतर्मुखी होके चेकिंग करो, अंदर ही अंदर। कौन सी चेकिंग करो? कौन सी चेकिंग करो? अपने एक एक टाइटल को स्मृति में लाओ जो बाबा ने दिया है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे तुम होलीएस्ट ऑफ द होली हो। अपने अंदर चेक करो, मनसा में भी तो कोई विकारी ख्यालात नहीं आते। तो बाबा ने कहा अमृत वेले उठ के एक टाइटल को स्मृति में लाओ और बाबा के सामने बैठो, फिर उस पर चिंतन करो। तो इससे भी बुद्धि शक्ति एकाग्र हो जाएगी। अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे। और मैं समझती हूँ जो बाबा के सेंसिबल बच्चे हैं उनको ये बात फील भी होती होगी कि बिल्कुल अंदर ही अंदर अंतर्मुक्ता में जाके इन सब बातों का चिंतन करना है, इसी में ही मस्त रहना है, मन को बिल्कुल स्टेबल रखना है और उस परमात्मा एनर्जी को अनुभव करना है। ऐसी फीलिंग आती है? आपको ये महसूस होता है कि इसको मैं करूं? हाँ, कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ अभी और प्रोसेस है, और कुछ कुछ कैसे हैं, मुरली सुनते हैं तब दिल होती है फिर जहां थे वहीं के वहीं, इज इट? और कुछ कुछ का कैसा है, ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन सुनते कुछ भी नहीं है। ज्वाइन हो गए क्योंकि दीदी ने कहा है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, नो प्रैक्टिस। दैट इज वाई बाबा सेइंग कि बार बार चेक करो। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो तो आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी हो, कितना खतरनाक है, और इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर खुद की स्थिति को बनाना बहुत जरूरी है। और साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी मैच मेरी और बाबा की। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, जो तुम्हारे में होनी चाहिए वह कौन सी? कोई को आता है? बाबा पूछते हैं, कोई को आता है? जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, अमृत वेले उठना। जब तक बाबा अव्यक्त नहीं हुए थे तब तक अमृत वेले का ये सिस्टम इतना नहीं था, कुछ तपस्वी आत्मा ही उठती थी। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं तो वो वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों? थक गए। बाबा चले गए तो सब अमृत वेला नहीं उठे। तो बाबा ने पूछा क्यों थक गए? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जानी चाहिए, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। जैसे ही बाबा को देखते थे बाबा में खो जाते थे,
ऑटोमेटिकली आकारी स्थिति बन जाती थी। तो आप जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो आज विशेष कौन सा अनुभव करेंगे? अव्यक्त आकारी स्थिति। बिल्कुल बीच बीच में ये अलग अलग हम केस स्टडी लेंगे अलग अलग स्थिति में। चलो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, क्या स्मृति है, खाना बना रहे क्या स्मृति है, प्रैक्टिकल कारोबार में मेरी अव्यक्त स्थिति क्या हो, इस पे अभी हम आधा घंटा अभ्यास करेंगे। सुबह से लेके शाम तक की अलग अलग सिचुएशन को इमर्ज करेंगे और उसमें मुझ आत्मा की आत्मिक स्थिति कैसी रहती है। मुरली का पूरा इसेंस है, जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। सहन करना दबना नहीं है, सहन करना समाना है, सहन करना शक्ति को क्रिएट करना है, सहन करना झुकना है। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। उसको लगेगा ही नहीं मैं सह रही हूँ, क्योंकि अंदर में इतनी ताकत है कि जैसे उस आत्मा को क्षमा का दान देते रहते हैं। और दूसरा, शक्ति दिखाई देगी, उसके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह शब्द निर्बलता के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। कल बहुत सुंदर टॉपिक है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। कोई भी कल की क्लास मिस नहीं करेगा, बहुत सुंदर टॉपिक है कल का, कैसे अव्यक्त मिलन किया जाए। और कोई कारण से आप मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग में ग्रुप में पोस्ट करते हूँ, सुन लीजिए। कई बार हम अकेले में पढ़ते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं देते हैं। संगठन में जब इस तरह की क्लास चलती है तो अटेंशन रहता है। फिर से पूरी मुरली को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। बाबा आए 25 तारीख को, बच्चों को देखा, बच्चों को देखते हुए बाबा ने बच्चों की समर्पण के बारे में पूछा तो सबने कहा समर्पण तो है ही, लेकिन बाबा ने समर्पण की डेफिनेशन क्या बताई? सांसों श्वास में कितना समर्पण है। इज इट? कहा ना, सांसों श्वास में बाबा बाबा कितना है। जितना सांसों सांस में बाबा है तो क्या होगा? सहनशीलता आती जाएगी, और जितनी सहनशीलता आती जाएगी शक्ति आती जाएगी। फिर बाबा ने दो बातों पर ध्यान खिंचवाया। पहली बात, बच्चे वाणी तक लाए हैं, ड्रामा में जो सीन थी हो गई, लेकिन बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप। जिसकी बुद्धि में ड्रामा फिक्स है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो निश्चित हर्षित मुख होना चाहिए, वो हर सिचुएशन में सेट होना चाहिए। और दूसरा शब्द बाबा ने कहा अंतर्मुखी, वाणी से परे। मस्ती करो, रमणीक रहो, लेकिन कारोबार में आते ही कर्म कॉन्शियस न होते हुए सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस, ये है अंतर्मुखता की स्थिति। और फिर तीसरी लास्ट में बाबा ने रिमाइंडर दिलाया अमृत वेला। बाबा ने कहा जब साकार में थे तभी भी बाबा सब बच्चों को प्रकाश देते थे, तो अभी थक गए क्या? तो अमृत वेले का वायुमंडल उतना ही पावरफुल बना। और कल बहुत सुंदर टॉपिक है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। डोंट स्किप, डोंट मिस। अभी हम सब आधा घंटा इस अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति करेंगे। ये सभी रेडी है? ओके, हम शांति।